ऐसे ना आदमी को जोड़ना चाहिए ये पहल कोई बात देखो मैं वही चालू हाँ खोल के देखो खोल ले वाह हिंदी बोला खोल ले क्या नाम है नाम बता दीजिए बीमा कोई इस्लामपुर मोहम्मद आरिफ ये लोग घुमा दे फोन दिखा दे कौन सा इतनी क्लियरिटी आ रही है ये फोन साथियों ये जो हमारा ये संगठन है रजिस्ट्रेशन संगठन है और संगठन की तरफ से हम मुस्तकीम भाई को विलेज प्रधान का जो नियुक्ति है कुछ लड्डू ना बच्चा परक बैठ जाओ हमारे आपके पिताजी कहाँ पिताजी को ले लो पूरा से लियो जो भी लेवन फोटो इधर से लियो नहीं वीडियो बन रही है विचार रखें सभी भाई का शुक्रिया अदा करें धन्यवाद करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं इन सभी ड्राइवर भाइयों जो मेरे भाई आए हैं या जो मेरे नूह कमेटी से ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन टीम हमारे गांव आई है, मैं सभी भाइयों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों आज के बदलते भारत में जो नाई होते हैं नाई, उनका भी एक यूनिटी है, उनकी भी एक मतलब अगर वे अपने वो कर लेंगे ना, आज 40 रुपये और कल को 50 रुपये कटिंग करने, उन्होंने भी अपना संगठन बना रखा है। लेकिन हमारा ड्राइवर समाज एक दूसरे की टांग खींच रहा है और एक संगठित नहीं है, इसलिए हमें मारा जा रहा है और हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठ रही। सरकार भी हमारी आवाज को दबा रही है, ना कोई नेता, कोई उद्योगपति, कोई मंत्री, कोई सरकार हमारे हक में और हमारे मान सम्मान की बात नहीं करेगी। तो मेरे भाइयों, हमें खुद आगे आना है और खुद अपनी आवाज को उठाना है। कोई भी उद्योगपति आदमी, कोई नेता मंत्री आदमी हमारे हक की आवाज नहीं उठाएगा, ना ही कोई बोलेगा। तो मेरे भाइयों, जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये भारत के 22 करोड़ ड्राइवरों की लड़ाई है, सभी के मान सम्मान के लिए है, सभी के हक के लिए है मेरे भाइयों। तो इसमें सभी भाई जुड़े। और आप सभी को पता है, जब से ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन हमारे बीच आया है, हमें कितना मान सम्मान मिल रहा है। मैं खुद यूनिफॉर्म यूज करता हूँ, आई कार्ड मेरे पास है। मैं जब से ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन से जुड़ा हूँ, कम से कम 6 महीने मेरे को हो गए, मैं इतने पुलिस वालों ने, आरटीओ ने, ट्रैफिक वालों ने मेरे को रुकवाया है, पर मेरी यूनिफॉर्म देख के और मेरा आई कार्ड देख के मेरा एक कहीं पैसा नहीं लगता। फिर भी अगर हमसे पैसा मांगता है तो हमारी ऑल ड्राइवर कल्याण संगठन टीम पूरे भारत के ड्राइवरों के साथ है। तो मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों, आपके पास हमारे मेहमान आए हैं ओनली एकजुट करने के लिए। भाइयों, एकजुट हो जाओ, ये वक्त है आपके पास। अगर वक्त निकल गया तो दोस्तों हमारे साथ ये शोषण, भ्रष्टाचार, अवैध वसूली होता रहेगा और हम मरते पिटते रहेंगे। कोई भी हमारे हक के लिए नहीं आवाज उठाएगा। और आगे से चुनाव आ रहा है, ड्राइवर एक मुद्दा बनेगा, जैसे किसान का मुद्दा बना था, ड्राइवर भी एक मुद्दा है। ड्राइवर देश का हीरो है, हर चीज हमसे जुड़ी हुई है, हर चीज हम पहुंचाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, खाने पीने की चीजें, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, लत्ते कपड़े, हमारे बच्चों को स्कूल कौन लेके जाता है? एक ड्राइवर। लाता कौन है? एक ड्राइवर। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज को ड्राइवर ही पहुंचाता है। लेकिन सरकार की नजरों में, मेरी समाज की नजरों में ड्राइवर कुछ नहीं है। एक कुत्ता बिल्ली की, एक जानवर की भी एक कीमत है, लेकिन ड्राइवर की कोई कीमत नहीं। मेरे भाइयों, अपनी कीमत को पहचानो, जागो मेरे भाइयों, जागो, आपको कोई जगा रहा है। धन्यवाद।
सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो आज हम जो टपकन गांव में आए हैं, काफी ड्राइवर है। एक बार मैं सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि संघ के साथ जुड़े हुए जो ड्राइवर है कितने भाई है, एक बार हाथ खड़ा करे जो संघ के साथ है। और मोटर मालिक कितने के, थोड़ा वो भी हाथ खड़ा करे, सिंगल मोटर मालिक। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखो भाई, संगठन में जुड़े हो ड्राइवर जो है, आपका नुकसान 1% नहीं है, फायदा आपका 1000% है। क्योंकि आज के टाइम में बिना संगठन के आदमी की कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। जो संगठन काम कर रहा है भारतवर्ष के सभी ड्राइवरों के लिए, ये मत सोचो कि खाली हमारी मेवात में पोड़ मच रहा है, ये लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए ड्राइवर के लिए आवाज उठिए। 77 साल में पहली बार भारत के अंदर, क्योंकि ड्राइवरों का वजूद मिटाया गया है और खत्म किया गया है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर है या कोई मोटर मालिक हड़ताल करते हैं तो ड्राइवरों के लिए कोई मांग नहीं उठाते। तो ये जो मांग उठाई गई है भारतवर्ष के अंदर 22 करोड़ ड्राइवरों के लिए उठाई गई है, जो कि बहुत जरूरी और बहुत पहले मिल जानी थी हमारे को। अगर इसमें से हमारी कुछ मांग भी पूरी होती है तो हमारा जो ड्राइवर आज प्लान करके जा रहा है बाहर विदेशों में, सऊदी अरब या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री, तो वो जाने के लिए मजबूर नहीं होएगा। तो आज जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, रोडों पर अवैध वसूली, भ्रष्टाचारी, यानी कि बिना गलती के कसूरवार ठहरा देना और मंदिर के घंटे की तरह ड्राइवर को कहीं भी बजा देना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। तो इसके लिए कानून बने जो कि हमारी इस मांग में रखा है। अगर कोई भी आम पब्लिक या सरकारी अधिकारी या ड्राइवर को कोई मारे ऑन ड्यूटी तो उसको 7 साल की सजा हो अथवा 5 लाख का दंड हो। और जैसे ड्राइवर भाई बहुत से विकलांग होकर आते हैं, दुर्घटना हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, क्या मृत्यु ड्राइवर भाई परिवार के लिए कोई शहीदी का दर्जा ना मिले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे देश का फौजी या देश के काम आता है और शहीद हो जाता है, ऐसे ही ड्राइवर अपने देश की सेवा करता करता दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसको कोई भी नहीं देखता है, थुथकार के बैक पॉइंट पे लगा देते हैं। और हमारे बहुत से भाई ड्राइवर विकलांग हो गए, जैसे इस गांव में मैंने सुना है एक ड्राइवर भाई एक हाथ टूट गया, पैर भी टूट गया। कंपनी वाला कोई किसी का नहीं है, क्योंकि कंपनी इस चीज का फायदा उठा रही है, क्योंकि हमारा ड्राइवर जागरूक नहीं है। जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो उस कंपनी में सबसे पहले फर्स्ट टाइम में अथॉरिटी लेटर लेने का काम करे। अथॉरिटी लेटर का मतलब होता है अगर कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, आपके साथ में कोई भी आड़भीड़ आ जाती है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो कंपनी वाला जिम्मेदार है। और साथियों, हमारा जो ये 1 दिसंबर आंदोलन होने को जा रहा है, ये कोई हमको इलेक्शन लड़ने की तैयारी ना कर रहा है। हम भी ड्राइवर है, जितनी हमारी जिला बोर्ड कमेटी बैठी है सभी ड्राइवर है। तो हमारा जो सोच और मकसद ये है कि जैसा आज से कुछ समय पहले देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे भी विरोधी भी खड़े थे और हंसने वाले भी खड़े थे, फिर भी देश आजाद हुआ और वह जो देश के क्रांतिकारी योद्धा आगे बढ़ते गए और देश हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आज हम खुले में सांस ले रहे। अगर वे भी यही सोच जाते कि हंस रहे, चलो कोई बात नहीं यार, हो रहा तोड़ दे, हम क्या चलेगो, जब मिलेगो सबको मिलेगो, या मैं तो ये मेरा भाई, आप संगठन के लिए हेल्प करो, संगठन आपके लिए हेल्प करेगा। इसमें ना कोई पैसा ले रहा है ना दे रहा है, सिर्फ आपकी एक पहचान प्राप्त करा रहा है ताकि आपको इज्जत और सम्मान से सुकून की जिंदगी मिलने को मिले। और सबसे पहले हमें ट्रैफिक रूल नियमों का पालन करना है, वर्दी, सीट बेल्ट, यूनिफॉर्म, जो भी, ताकि कोई भ्रष्ट अधिकारी देखने से पहले और अवैध वसूली मांगने से पहले 1000 बार सोचे। अब मोटर मालिक देखो, एक मोटर मालिक एक गाड़ी बना रखी है, उनकी आज के टाइम में किस्त भरनी बहुत मुश्किल है। दुनिया भर के टैक्स भरे जा रहे हैं, रोड टैक्स है, इनकम टैक्स है, यहाँ तक कि टूल टैक्स है, कितना टैक्स है। अगर इन सभी टैक्सों को एक साथ भरवाया जाए तो मोटर मालिक के लिए भी राहत मिलेगी। तो इसमें इंडस्ट्रीज मैन का भी फायदा है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी और ड्राइवर के लिए तो अहम मांग है, ये रखी गई है। और हमारे जो मेवात क्षेत्र में पहली बार संगठन आया, जो कि हमारे बीच में बहुत पहले से ही आ जाना था, पर हमारे मेवात की एक दस्तूर और है, कोई चीज अगर आती है फ्री में मिला करती है, उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी भिड़ाई करते और टांग खींचते। अगर इनको धक्का लगे, बाहर जाना पड़े अदर स्टेटों में, तो ये सोचेंगे हमारे को इज्जत मिल रही है। घर बैठे बैठे इज्जत रात किसी को नहीं आती है। तो साथियों, जो हमारी जो ये भारत ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से 29 जो मांगे रखी गई है, मैं आपको बता देता हूं, इनको जानना और महसूस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देश के 22 करोड़ चालकों के लिए न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग, प्रदेश चालक आयोग का गठन किया जाए, यानी कि ड्राइवर कोर्ट। ड्राइवर की सैलरी मोटर मालिक खा जाते हैं, ड्राइवर के साथ पब्लिक बदतमीजी करती है, ड्राइवरों के
बुजुर्ग होने पे 60 साल होने पे कोई पेंशन नहीं है, उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी सरकारी अधिकारी सभी के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ दिया है। आज ड्राइवर तबका सबसे पीछे धकेला गया है। तो बच्चों की, ड्राइवरों की बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेडिकल सुविधा सरकार द्वारा जरूर दी जाए। और राष्ट्र भर में अधिक व्यवसायिक चालक दुर्घटना पूर्वक अपंग हो जाता है तो उसके भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए मुआवजा प्रदान किया जाए। जैसे कि कोई ड्राइवर भाई वो विकलांग हो गया तो उसको 10 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जाए। और व्यवसायिक चालकों को राष्ट्र भर में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वाहन लेकर जाते हैं। ऐसे में चालक द्वारा कोई भी आम नागरिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है, अपराध के तहत गिरफ्तारी में चालक को जमानत पाने का अधिक उसका विधि लाइसेंस माना जाए। बहुत सी जगह कहते हैं, जैसे भी यहाँ राजस्थान में एक्सीडेंट हो गया, कर्नाटक में भाई जमानती लिया हो। भाई सरकार ने लाइसेंस बनाया है 5,000, 10,000, 25, 30,000 बन रहा है यहाँ के लाइसेंस शायद, तो लाइसेंस से ही जमानत होनी चाहिए ड्राइवर की। कोई भी